हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, उसके पहले कुछ सुन लो बेटा। दुख को डिफरेंशिएट करो, दुख को डिफरेंशिएट करो और सुख को इंटीग्रेट करो। अगर कभी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे चैनल पे आके विजिट करो। आपके मैथमेटिक्स का डर एकदम खत्म हो जाएगा, डर ही नहीं लगेगा। अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते रहोगे तो हम आपको इजी वे से पढ़ा देंगे और कभी मैथ्स में डर नहीं लगेगा। और आपका जो क्राइटेरिया है 75%, वो आराम से निकल जाएगा। ओके, उसीलिए कभी भी आपको अगर लगता है मैथमेटिक्स में डर, तो विजिट करें आईआईटी भाऊ चैनल पे, जहां पे हम आपको एकदम बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक हर चीज क्लियर करेंगे। वहां पे आपका डर एकदम निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते बेटा, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, क्या बेटा फर्स्ट चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, आपको ये मतलब एकदम 2 वीडियो में खत्म कर देता हूं। ओके, और इस चैप्टर में कोई लॉजिक ही नहीं, जिस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, नो लॉजिक, कोई लॉजिक ही नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैथमेटिकल लॉजिक में कंडीशन क्या है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है स्टेटमेंट। व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट, मतलब क्या होता है। ओके, स्टेटमेंट का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, उसी को बोला जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है। ये जस्ट स्टेटमेंट है, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, बट स्टेटमेंट वी हैव 2 टाइप्स। ओके, क्या बेटा स्टेटमेंट 2 तरीके का है, एक है ट्रू स्टेटमेंट और एक है फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है बेटा PQR, सो ऑन, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब यदि वो सच होना चाहिए नहीं तो झूठ होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देख लो, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 2 + 3 = क्या है बेटा 5। अब ये सबसे पहले स्टेटमेंट है क्या, देख लेते हैं। या दिस इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि डिक्लेयर हो रहा है भाई 2 + 3 = क्या होता है 5, स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे LHS = RHS सेम आ रहे, ठीक है ना। दूसरी बात, सेकंड वाला देख लो बेटा, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ये तो सही है, हम चंद्रपुर वाले, उसने हमको पता है कि भाई चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। और बाकी किसी को पूछेगा तो नहीं बताएगा, बट ये बताएगा कि भाई ये सच है या झूठ तो बता सकते हो। तो चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और सबसे पहले स्टेटमेंट बन रहा है। ओपन द डोर, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई डिक्लेरेशन नहीं बन रहा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है स्टेटमेंट। का मतलब सबको क्लियर हुआ, स्टेटमेंट मतलब कोई भी चीज को डिक्लेयर होना चाहिए, यदि वो ट्रू नहीं तो फॉल्स, अब तभी बोल सकते। दूसरी बात कि भाई दूसरा अगर देखा जाएगा तो एग्जांपल x + 3 = 5 बोला, ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, ये डिक्लेयर ही नहीं हो पाता बेटा। यहां पे क्या होता है, x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, डिक्लेयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि यहां से कुछ वैल्यू निकल रही बेटा। 5 - 3 = 2, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, क्यों यहां पे डिक्लेयर ही नहीं हो रहा, x की वैल्यू 2 आ रही है, और ट्रू क्या है कुछ पता ही नहीं ना, इसलिए दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ओपन द डोर, गेट मी ब्रेकफास्ट, ऐसे जो चीजें होते हैं जो स्टेटमेंट नहीं बन सकते, जिसमें कोई डिक्लेरेशन ही नहीं होता है, उसी को बोला जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या चाहिए कंपलसरी, यदि वो ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते बेटा, स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, अब आगे चलते। नेक्स्ट है बेटा ट्रूथ टेबल्स। ये मुझे लगता है ना इस चैप्टर के ना मेन पॉइंट है, जो ये टेबल सबको आनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ट्रूथ टेबल में आता है डिसजंक्शन, क्या बोल सकते बेटा इसको, डिसजंक्शन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, क्योंकि ये नाम याद नहीं रहता आपको। ओके, तो सबसे पहला टेबल है बेटा डिसजंक्शन का टेबल है, ठीक है ना। आप लोग ये CS में भी पढ़ते हो या फिजिक्स में भी OR गेट NOR गेट सेमीकंडक्टर में पढ़ते हो, ठीक है ना। बट ये लॉजिक है, यहाँ पे अपने को कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। और सिंपल सा याद रख लो, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, मुझे लगता है उसी को मैथमेटिकल लॉजिक बोला जाता है। मैं बार बार बताता हूँ ये चीज, क्योंकि मुझे लगता है इस नाम तो चैप्टर का लॉजिक दिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक है, कुछ भी लॉजिक नहीं, जस्ट पढ़ना है निकल जाना है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। डिसजंक्शन मतलब देखो बेटा, इसको डिनोट किया जाता है वर्डिंग सिंबॉलिक फॉर्म में, और वर्डिंग फॉर्म में क्या बोलेंगे, और बोला जाता है, ठीक है। तो सर इसमें स्टेटमेंट बनेगा कैसे, सबसे पहले PQ, PR क्या लिख लेता Q। सर अब ये टेबल बनाएंगे कैसे, तो एग्जांपल तौर पे देख लो बेटा, अगर आपको 2 कॉइन टॉस करते हो, PRQ ये 2 कॉइन है समझ लो, अगर 2 कॉइन टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी कितनी की आती है,
4 की पॉसिबिलिटी आती है। एक कॉइन टॉस करोगे तो 2 की, अगर 2 कॉइन करोगे तो 4 की पॉसिबिलिटी आएंगे ना, टीटी, टीएफ, एफटी और एफएफ। जैसे मैंने कॉइन के हिसाब से बोल रहा हूं, टीएफ ले रहा हूं, ठीक है ना। अब देख लो ध्यान से, क्या क्या आ सकता है बेटा, टीटी आ सकते 2, टीएफ आ सकता, एफटी आ जाएगा और एफएफ आएगा। तो ये ट्रूथ टेबल में कंपलसरी याद रखना, स्टार्टिंग क्या रहेंगे बेटा, टीएफ, एफटी, एफटी और क्या है बेटा, एफएफ, ठीक है। तो सर ये डिजेक्शन नाम हमको याद नहीं रहता, उसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। क्या है बेटा, टी बोले तो मिल्क ले लो और एफ बोले तो क्या लेंगे बेटा, वाटर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये मिल्क वाटर क्या आप मिक्स कर रहे, केमिस्ट्री लगा रहे क्या। नहीं नहीं बेटा, आपको ये नाम जो है ना डिजेक्शन, ये बकवास नाम याद नहीं था, कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि दूसरा एक नाम आता है कंजेक्शन, वो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। देख लो बेटा, दूध में दूध मिलाने से क्या बनने वाला है, दूध ही बनने वाला है, ठीक है। ज्यादा डीप में मत जाओ, जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि वो याद रहना चाहिए। दूसरी बात, टी एफ बोले तो क्या होता, टीच होता, क्योंकि टी बोले तो मिल्क है, एफ बोले तो वाटर है। सर यहां पे दूसरा एक पॉइंट, ये तीनों लाइन की यूज कर रहे हो, तीनों लाइन का मतलब होता है इको वैलेंस। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ना इक्वल यूज नहीं करना, इको वैलेंस का यूज करो, ठीक है ना। सबसे पहले देखो बेटा, टी एफ बोले तो भी क्या होता है, टी, मिल्क में अगर वाटर मिक्स करते हो तो मिल्क ही होता है, रोज दूध वाला वही तो करता है, ठीक है ना। कलर पे ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, मतलब व्हाइट कलर, उस पर ज्यादा ध्यान दो, मैं डीप में मत जाऊं, बस आपको याद रहना के लिए मिल्क और वाटर का एग्जाम्पल बता रहा हूं। और मिल्क वाटर में अगर पानी मिला रहे हो, ये भी कॉमन है, कलर व्हाइट ही दिखने वाला है, इसलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रू। अगर दोनों साइड पानी पानी रहने से क्या होता है बेटा, पानी बन जाता। तो सिंपल सी बात है, यहां पे पूरे के पूरे ट्रू रहेंगे, ओनली वन इज फॉल्स। कब रहेंगे फॉल्स, जब दोनों साइड एफ एफ रहता तो ही फॉल्स होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता, ओके। उसी को बोला जाता है डिसजंक्शन बोल सकते, क्या बोल सकते बेटा, डिसजंक्शन। अब दूसरा टेबल देखो बेटा, दूसरा टेबल है सेकंड टेबल, सेकंड टेबल आएगा आपको कंजक्शन, क्या बोलेंगे बेटा, इसको कंजक्शन बोला जाता है। कंजक्शन को डिनोट किया जाता है किससे बेटा, एंड से डिनोट करते हैं, वर्डिंग फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है इंटरसेक्शन, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म में इंटरसेक्शन और वर्डिंग फॉर्म में एंड बोला जाता है। यहां पर भी सिंपल सा कंडीशन है बेटा, पी क्यू, पी एंड क्या लिख लेता, क्यू, ओके। सेम वैसा जैसा आपने इसका पिछला टेबल बनाया वैसी दो स्टेटमेंट लेके ट्राई करो, कंजक्शन और डिजेक्शन। ये नाम चेंजेस आते हैं और कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं छोटे से बाजू में डिजेक्शन को मिल्क और वाटर यूज कर लो और कंजक्शन को मिल्क और पॉइजन यूज कर लो, जिससे आपका आंसर फटाक बोल के आ जाता और याद भी रह जाता, ठीक है ना। तो देख लो बेटा, टी मतलब क्या ले लो, मिल्क ले लो, और एफ मतलब क्या लेंगे बेटा, पॉइजन ले लेंगे, ठीक है ना। जिसमें अपन दोनों भी चीजें मिक्स करने से क्या होता है देख लो, क्योंकि कंजक्शन और डिजेक्शन में नाम थोड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले टीटी, टीएफ, एफटी और क्या आता बेटा, एफएफ, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब भी आप मिल्क में मिल्क मिक्स करें तो मिल्क ही बनने वाला है, मिल्क में अगर पॉइजन डाले तो पूरा का पूरा पॉइजन हो जाएगा कि नहीं। हाँ, दूसरी बात, पॉइजन में मिल्क मिक्स करो पॉइजन ही बनेगा, और पॉइजन में पॉइजन डालने से पूरा का पूरा पॉइजन ही बन जाता है, इसलिए इसमें पूरे के पूरे फॉल्स रहेंगे, ओनली वन इज ट्रू, उसी को बोला जाता है कंजक्शन। डिजेक्शन में क्या होता है बेटा, ऑल आर ट्रू, ओनली वन इज फॉल्स। क्यों फॉल्स होता, क्योंकि दोनों साइड एफ एफ रहा तो ये होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा, आपको ट्रू हो जाता। और कंजक्शन में पूरे के पूरे फॉल्स, ओनली वन इज ट्रू। टी है तो ही टी होता, जैसे कि मिल्क में मिल्क मिक्स करने से मिल्क बनेगा, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता। ओके, नेक्स्ट तीसरा टेबल देखो बेटा, थर्ड टेबल है इंप्लीकेशन। ये टेबल आनी चाहिए बेटा सबको, ये टेबल आया मतलब आपका काम हो गया। इंप्लीकेशन मतलब इसको अपन वन साइड एरो यूज कर लेते बेटा, वन साइड एरो, जैसे कि इंप्लाइज बोला जाता, या फिर इफ और देन, ये दोनों नाम यूज कर सकते वर्डिंग फॉर्म, इफ और देन। जैसे पी क्यू, पी इंप्लाइज क्या लिख लेता बेटा, क्यू, ओके। इसमें एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता है बेटा, बाकी सब स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ओके, कौन सा फॉल्स होगा, इधर टीटी, टीएफ, एफटी और क्या होता बेटा, एफएफ। ओनली टीएफ है तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा, ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। टीएफ है तो ही एफ हो सकता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना इसमें ऑर्डर भी मैटर करता, इधर टी और इधर एफ है तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या हो सकता, ट्रू हो जाता, ओनली वन इज फॉल्स। और दूसरा जो है बेटा बाय इंप्लीकेशन, दूसरा स्टेटमेंट है बेटा बाय इंप्लीकेशन, सिंपल सा स्टेटमेंट। सबसे पहले देखो बेटा, नेक्स्ट चौथा वाला टेबल आएगा आपको बाय इंप्लीकेशन। बाय इंप्लीकेशन का मतलब होता है बोथ साइड एरो, बाय इंप्लीकेशन, ठीक है। तो बाय इंप्लीकेशन में क्या लिखना है, दोनों साइड एरो लगेगा, इसको आई डबल एफ बोल सकते हैं या फिर इफ एंड ओनली बोला जाता,
क्या बोल सकते बेटा, इफ एंड ओनली, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सी बात है सर। इसमें क्या होता है, जैसे कि देख लो बेटा, पी क्यू, पी बाय इंप्लीकेशन क्यू, दोनों साइड एरो आ रहा है, जिसमें टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता। जैसे इंप्लीकेशन में क्या था, टी एफ है तो एफ हो रहा था, इसमें क्या होता, टी एफ है तो भी एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता। ध्यान से देख लो, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ओके, इसमें देख लो बेटा, बस ये दोनों बंदे फॉल्स हो जाते हैं, दोनों के दोनों बंदे भी क्या होंगे, फॉल्स, ओनली वन इज ट्रू, और दो ट्रू दो फॉल्स। एफ टी है तो भी एफ होता, टी एफ है तो भी एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, उसी को बोला जाता है बाय इंप्लीकेशन। ओके, तो यहां पे याद रखना बेटा, ये चारों टेबल में आपको एक ही जगह बता देता हूं, आप वो याद रख लेंगे तो हो जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखते हो ना, साइन 30, 45, 60 वैसा, तो एक टेबल याद रखो, आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। सेक्शन डी में इस ट्रूथ टेबल के बेस पे ही क्वेश्चन आता है। पहले और, उसके बाद एंड, उसके बाद इंप्लाइज, उसके बाद बाय इंप्लाइज। तो ध्यान से देखो बेटा, इस टेबल में आप इतने सारे मैंने 4 टेबल आपको एक्सप्लेन किए, अब ये डायरेक्टली मैं आपको एक बॉक्स बता देता हूं जिसमें आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, ठीक है ना। आपको पता है कंजक्शन, डिजेक्शन और बाइजेक्शन। तो और बोले तो पूरे के पूरे ट्रू, ओनली वन इज फॉल्स। एंड बोले तो एक फॉल्स, एक ट्रू, बाकी सबके सब फॉल्स। मिल्क वाटर, मिल्क पॉइजन। इंप्लाइज में देखो बेटा, एक ही फॉल्स होता है, बाकी सबके सब ट्रू। बाय इंप्लाइज में 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। एवरीवन क्लियर बेटा, टेबल एकदम सिंपल सा टेबल है, कंफ्यूज मत हो जाओ। और में पूरे के पूरे ट्रू, ओनली वन इज फॉल्स, और एंड में एक ही ट्रू, बाकी सबके सब फॉल्स, और इंप्लाइज में एक फॉल्स, बाकी सबके सब ट्रू, और बाय इंप्लीकेशन में एक ट्रू, बाकी सबके सब फॉल्स। ओके, ये होता है ट्रूथ टेबल, जो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, पूरा रटने की गरज नहीं है। ओके, जैसे 4 टेबल कंफ्यूज होते हैं, डिजेक्शन, कंजक्शन और इंप्लीकेशन और बाय इंप्लीकेशन, इसलिए आप ऐसा डायरेक्टली याद रख सकते हो इसको। ओके, इसके साथ साथ दूसरा एक छोटा सा टेबल है बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेगेशन रूल बोला जाता। क्या बोल सकते बेटा, नेगेशन रूल, नेगेशन रूल। नेगेशन रूल मतलब ध्यान से देख लेना क्या होता है। अगर समझो P, इसको नेगेशन को डिनोट किया जाता है ऐसे सिंबल से बेटा, इसको डिनोट करते वर्डिंग फॉर्म में नॉट। P Q, P नेगेशन P और क्या लिख लेता, नेगेशन Q, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, P Q नेगेशन P नेगेशन Q, ठीक है ना। ये क्या है सर इतना बड़ा, बोलते सिंपल सी बात है, अगर नेगेशन ऑफ ट्रू रहा तो फॉल्स लिख लेता, नेगेशन ऑफ फॉल्स रहा तो ट्रू लिख लेता। ओके, और यहां तो पता ही आपको 2 कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या है, TT, TF, FT और FF। इंप्लाइज बोले तो फॉल्स, नेगेशन बोले तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, एकदम सिंपल। ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू। और दूसरी बात सर, नेगेशन ऑफ और बोले तो क्या होता, एंड, क्या लिख लेता बेटा, एंड। नेगेशन ऑफ एंड रहा तो क्या लिख लेता, और। नेगेशन ऑफ इंप्लाइज का एंड, नेगेशन ऑफ बाय इंप्लाइज का और, ठीक है ना। और उसके बाद नेगेशन ऑफ ग्रेटर का क्या लिख लेता, लेस देन आर इक्वल टू, लेस का क्या लिख लेता बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये टेबल याद रखो, काम हो जाता। ओके, इसी को बोला जाता विच रूल बेटा, नेगेशन रूल। और ये नेगेशन रूल मतलब इसको डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से, और इसको बोला जाता है नॉट, ठीक है। और जब भी नेगेशन ऑफ ट्रू रहा तो फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स रहा तो ट्रू, और उसके बाद और का एंड होता, एंड का और होता, इंप्लाइज का एंड होगा, बाय इंप्लाइज का और होगा, और ग्रेटर का लेस देन आर इक्वल टू, लेस का ग्रेटर देन आर इक्वल। ओके, इसी को बोला जाता है नेगेशन। क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज देखो बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको टोटल 4 बिट मिलेंगे। पहला बिट है स्टेटमेंट है या नहीं, वेरिफिकेशन करना है। अगर वो स्टेटमेंट होता तो कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, और दूसरा है सेकंड बिट है जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूं वो देख लो। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका, जैसे समझो मेरे पास बोला है बेटा 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर और 3 इज ऑड नंबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते कैसे वो देख लेना। विच फॉर्म बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका, P क्या लिख लेता बेटा, 4 इज इवन नंबर। ओके, उसके बाद Q स्टेटमेंट है बेटा, 3 इज ऑड नंबर। ठीक है, जस्ट टाइम पास वाला चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाता। थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं उसी को ऑब्जर्व कर लो, आराम से हो जाएगा।
सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लेना, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब अपन ने पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट डिसाइड किया है, तो ये दोनों के बीच में कौन है, और है, और का सिंबल क्या लगेगा बेटा, यूनियन लग सकता है। तो क्या लिख लेते बेटा, देख लो, 4 सिंबॉलिक फॉर्म बोले तो 4 इज अ इवन नंबर p और q इज 3 इज ऑड नंबर, तो p r क्या लिख लेता बेटा, q, इसी को बोला जाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अब इसी क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म के साथ साथ अगर आपको ट्रूथ वैल्यू बतानी है, समझो, विच वैल्यू बेटा, ट्रूथ वैल्यू, क्या बतानी है, ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू का मतलब ये होता है जो थर्ड बिट आता है आपका, कौन सा बिट बेटा, थर्ड बिट, जिसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है ऐसा बना के उसमें ये देखना है कि पी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ओके, और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होता है या फॉल्स होता है वो आपको बताना। कैसे, एग्जांपल देख लो। अब देखो बेटा, यही क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, इसी को अपने को ट्रूथ वैल्यू बतानी। 4 इज अ इवन नंबर और 3 इज ऑड नंबर, तो मुझे बताओ 4 इज इवन नंबर बोल रहा, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है बेटा, ट्रू है ना, टी। 3 इज ऑड नंबर, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है अपन बताएंगे, ठीक है ना। सिंबॉलिक फॉर्म तो बनी गया आपका, P का मतलब कौन है, T, बीच में कौन है, और, क्यों आर लिख रहा है, ओ आर है, ठीक है। Q मतलब कौन है, ट्रू। अब जब 2TT आता है तो आपको मालूम है ना क्या आता है आंसर, T, तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बेटा, ट्रू बन रहा है। तो इतना ही है आपका थर्ड बिट, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपका क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स। तो आपको पहले एक एक P और Q के फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर उसके बाद वो P स्टेटमेंट क्या होता और Q स्टेटमेंट क्या होता, उन दोनों का डिसीजन लेना है। ओके, उसके बाद आपको बताना है कि ट्रूथ टेबल का यूज करके ये ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज अ बिट नंबर 3 इन महाराष्ट्र बोर्ड फर्स्ट एक्सरसाइज में मैथमेटिकल चैप्टर का थर्ड बिट है, एकदम सिंपल वाला बिट, कोई ज्यादा बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरी बात सर, इसके बाद आता है नेक्स्ट बिट आता बेटा, बिट नंबर 4, जिसमें भी आपको बोला जाता बेटा ट्रूथ वैल्यू बोल के बोलेगा। कौन सी वैल्यू बेटा, ट्रूथ वैल्यू। तो सर फोर्थ बिट में ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या गिवन रहता बेटा, P एंड Q ये दोनों ट्रू है, R एंड S क्या है बेटा आपको, ये दोनों भी क्या है बेटा, फॉल्स है, वो गिवन है। इसको यूज करके आपको क्या बताना है बेटा, ट्रूथ वैल्यू बतानी, वो क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। देख लो, ट्रूथ टेबल बनाना नहीं, उसके जो फॉर्मेशन है ट्रूथ टेबल के, डिजेक्शन, कंजक्शन, इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, नेगेशन, इसके द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, पहला क्वेश्चन PRQ एंड क्या बोला बेटा, R। अब ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, और यहां पे सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है बेटा, बस आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो P का मतलब कौन है, ट्रू, Q का मतलब कौन है, ट्रू, उसी ने दिया खुद, ठीक है। बीच में कौन है, एंड, R का मतलब कौन है, फॉल्स। मिल्क में मिल्क मिक्स करने से क्या बनता है भाई, मिल्की बनने वाला, और बीच में कौन है, एंड है, और ये बाजू में कौन है, F। TF मतलब क्या होता है बेटा, बीच में एंड है, उसलिए पॉइजन लिख सकते। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स, बिकॉज ऑफ यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, फॉल्स आ रही है। दूसरी बात, नेगेशन P एंड नेगेशन R, और उसके बाद लिख लेता Q। अब यहां पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन अपना ट्रू है या फॉल्स है वेरीफाई करें। जैसे कि एग्जांपल, नेगेशन P मतलब आपको तो पता ही है, 80 लिख लेता, R बोले तो कौन है, फॉल्स है, और उसके बाद ये ट्रू है। जब भी आपको नेगेशन लगता है तो फंक्शन नेगेशन जब लगेगा ट्रू फॉल्स में हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में हो जाएगा। तो नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या होता, फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। देख लो ध्यान से, F एंड T, मिल्क और पॉइजन क्या होता, पॉइजन, बिकॉज ऑफ एंड है, एंड मतलब मिल्क और पॉइजन। उसके बाद बाजू में कौन है, T, F और T बोलो तो क्या लिख लेता, T, इसी को बोला जाता है ट्रूथ वैल्यू। तो ये कौन सा होगा बेटा, ट्रूथ स्टेटमेंट होगा, इसी को बोल सकते हैं ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता, ट्रू भी हो सकता, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। मतलब ट्रूथ टेबल बनाना नहीं, वो जो कंडीशन है ट्रूथ टेबल के, डिजेक्शन, कंजक्शन, बाइजेक्शन, बाय इंप्लीकेशन और इंप्लीकेशन, इनको यूज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये गिवन रहता। अब जो आखिरी बिट है बेटा वो है आपका नेगेशन। जस्ट सिंपल से शॉर्ट में बता रहा हूं, जहां पे आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, ये फिफ्थ बिट है बेटा, फिफ्थ बिट में नेगेशन रूल बोल रहा है बेटा। क्या बोल रहा है बेटा, नेगेशन रूल। ये नेगेशन रूल होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो बेटा, T का फॉल्स होता, फॉल्स का ट्रू होता, और उसके बाद एंड का और होता है, एंड का और उसके बाद और का एंड होता है, इंप्लाइज का एंड होगा, बाय इंप्लाइज का और होगा। नेगेशन ग्रेटर बोले तो लेस देन आर इक्वल टू, लेस का क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ओके, और इसको डिनोट करते किससे बेटा, नॉट से, वर्डिंग फॉर्म में नॉट। अब जैसे पहला ही देख लो बेटा, यहां पे
x+3 इज ग्रेटर देन लेस देन 7 बोल रखा। ये क्वेश्चन का नेगेशन रूल आपको करना है। तो आपको मालूम है बेटा लेस बोले तो क्या होता, x+3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या लिख लेता 7। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखो बेटा, √2 इज अ रैशनल नंबर बोलना, √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको जब नेगेशन लगेगा तो आंसर क्या होगा, √2 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर। क्या लिख सकता बेटा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल का इरैशनल नहीं लिखना, रैशनल है तो नॉट रैशनल या डज नॉट आंसर का यूज कर सकते हो, नॉट का यूज करो, अपोजिट मत लिखो, रैशनल का इरैशनल मत लिखो, ठीक है ना। नेगेशन रूल बोले तो इतना ही रहेगा, ओके ना। दूसरी बात ये आती है कि जिसमें कभी भी जो जैसे अपन बोल रहे हैं कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, तो नेगेशन लगेगा तो क्या होगा, चंद्रपुर नॉट इन महाराष्ट्र, ठीक है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो क्या लिखेंगे बेटा, नागपुर नॉट इन महाराष्ट्र, इतना ही लिखना है, ओके। जब भी आपको नॉट लग के रहता तो नॉट निकाल दो, जब नॉट लग के नहीं रहता तो नॉट लगा लो, ओके। मतलब सिंपल, कोई लॉजिक ही नहीं यार, सिंपल सा कंडीशन।